इस 4 मिनट में मैं 3 बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो स्क्रीन में cure@72 आवर्स। क्या करें कि हम फटाफट ठीक हो जाएं, ख़ास तौर पे जो लोग आलसी हैं वो क्या करें। पहली बात तो दवा क्या होती है, मेडिसिन क्या है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में मेडिसिन का मतलब सिर्फ टैबलेट, कैप्सूल, टॉनिक ही नहीं, कोई भी ऐसी साइंस जो आपको क्योर रहने में, करने में या दवाई या बीमारी को प्रिवेंट करने में मदद करती हो, उसे हम मेडिसिन बोलते हैं। तो ऐसे ही 3 दवाइयों का मैं जिक्र करूंगा अभी अगले 3-4 मिनट में। पहली दवाई टाइम एज मेडिसिन। ये दुनिया की सबसे पावरफुल दवाई है। टाइम एज मेडिसिन से क्या प्रभाव होगा अगर इसको आपने आज से शुरू कर दिया। करना सिर्फ इतना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं, शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। यानी कि डिनर आपको शाम के 6 बजे से पहले फिनिश कर देना होगा। 6 बजे के बाद पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खाना नहीं है। कम खाने नहीं बोल रहा हूं मैं, अलग खाने नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, योर ईटिंग ब्रैकेट इज बिटवीन 8 AM to 6 PM। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमने अपने हॉस्पिटल में ये देखा है, हमारे 20 हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से, कि ये एक बदलाव से बाय द टाइम इट इज़ 1 week to 10 days, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर कॉन्स्टिपेशन गायब होने लगती है, एसिडिटी गायब होने लगती है, ब्लोटिंग गायब हो जाती है, नींद बढ़िया होने लगती है। लेकिन अगर 15 दिन से अधिक करने लगे तो जॉइंट पेन गायब होने लगता है। अगर 21 दिन से अधिक होने लगे तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अपने आप नीचे आने लगता है। जिनका ज़्यादा होता है उनको दवाई छोड़नी उनकी मजबूरी हो जाती है। और कहीं अगर आपने 1 महीना भर कर लिया तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़, जिसका पेन लगभग हार्ट अटैक के बराबर का ही होता है, वो ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है। और साथ में आपका वेट, जो लोग मोटे हैं, ऑन एवरेज मैंने देखा है 5% वेट आपका ड्रॉप हो जाता है। तो दैट इज़ द टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं और शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। इसके पीछे का साइंस क्या है, वो जिनको समझने में रुचि है तो वो मेरी किताब ये पढ़ सकते हैं bishwarup.com/ebook में जाके, तो आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट पता चली जाएगा। लेकिन आप में से वो लोग जो जल्दी में हैं कि भाई ये तो 1 महीने का पूरा एक टाइमलाइन हो गया, जिनको 2-3 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, तो इस टाइम एज मेडिसिन के साथ एक दवाई और जोड़िए, दूसरी दवाई, दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको DIP डाइट का थोड़ा बहुत आइडिया है? आप में से किसी ने सुना है पहले? यहाँ तो हाथ रेज है, उधर कुछ हाथ रेज है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। तो DIP डाइट अगर आप टाइम एज मेडिसिन के साथ जोड़ दें तो हमने ये देखा है पिछले 14 सालों में कि पहले 72 आवर के अंदर ही, पहले 3 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर नीचे आने लगता है इतनी तेज़ी से कि दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है, इंसुलिन को टेपर डाउन करना ज़रूरत हो जाती है। लेकिन अगर DIP डाइट अगर 3 से 7 दिन तक करें तो ब्लड प्रेशर तीसरे दिन के अंदर अंदर इट स्टार्ट ड्रॉपिंग, तो यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई भी छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल भी नीचे आने लगता है बड़ी तेज़ी से। इंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर हैं विद इन अ वीक्स टाइम उसमें भी क्लियर रिस्पॉन्स आता है और वो ठीक होने लगता है। लेकिन कहीं अगर आपने 1 महीना कर लिया DIP डाइट तो 10% वेट लॉस होता है ऑन एवरेज जो लोग मोटे हैं। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ ऑनवर्ड 5% टिल यू अचीव योर नॉर्मल BMI। जो एंजाइना अगर है, चेस्ट पेन वगैरह है, तो 1 महीने में वो गायब हो जाता है, हमने ये देखा है। थायराइड डिजीज़ अगर किसी को है तो 2 महीने के बाद अगर आप थायराइड चेक कराएंगे तो आप देखेंगे कि थायराइड आपका नॉर्मल की तरफ आ गया या बिलो नॉर्मल आ गया। और अब अगर आपने थायराइड की गोली नहीं छोड़ी तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में भी बदल सकता है या बदल जाता है। मतलब ये कि दवाई छोड़ना आपकी ज़रूरत हो जाएगी। 6 महीने तक कहीं कर लिया तो हमने देखा अपने पेशेंट्स में, कैंसर में उनको क्लियर इंप्रूवमेंट दिखता है, उसकी इनहेलर छूट जाता है अस्थमा के पेशेंट्स का, और बॉडी पेन गायब हो जाता है अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं। 8 महीने तक कर लिया तो हमारे सबसे ज़्यादा पेशेंट किडनी डिजीज़ के होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उनकी किडनी रिवर्स हो जाती है, उनकी किडनी फंक्शनिंग ठीक होने लगती है, ठीक हो जाती है। स्किन डिसऑर्डर में क्लियर बेनिफिट दिखता है, लिवर डिसऑर्डर में क्लियर बेनिफिट दिखता है।
3 महीने के अंदर आंखों से जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, या आप में से कई लोग ने चश्मा पहना है, तो इसमें वी हैव सीन कि कैटरैक्ट गायब हो गया, ग्लूकोमा ठीक हो गया, चश्मे की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये बहुत कॉमनली हमें दिखता है। और इवन हार्ट वॉल्व के जेनेटिक डिफेक्ट में भी सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट दिखते हैं इफ व्हेन द पेशेंट दे डू इट बिटवीन 9 months to 1 year। तो ये टाइमलाइन जो हमने इस कलेक्ट किया है हमारे हॉस्पिटल से और पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस से, तो आपको ये दोनों दवाई जोड़नी है। लेकिन एक तीसरी दवाई कर बता के मैं इसको कंक्लूड करूँगा, जो इसके बिना जोड़े बिना थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। द थर्ड इज़ DIP डाइट। क्या है ये बता दूं पहले। DIP डाइट बड़ा सिंपल है। 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल अपने वेट अनुसार। मेरा वेट 70 kg है, एक और शून्य लगा दूंगा तो 700 बन जाएगा। अब मेक इट ग्राम, यानी कि 700 ग्राम कम से कम फल मुझे खाना है 12 बजे से पहले पहले। अधिक कितना भी खा सकते हैं। और कहीं अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ज़रूरी है कि मीठे फल जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है, ये ढेर सारा खाएं। जितना ज़्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी आपका डायबिटीज़ गायब हो जाएगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आम का सीज़न जब होता है तो हम 1 किलो 2 किलो आम तो खिला ही देते हैं अपने पेशेंट्स को। आप घर पे कर सकते हैं। तो 12 बजे तो कुछ और नहीं खाना है, ना रोटी, ना चपाती, ना नूडल्स एक्सेट्रा। अब लंच एंड डिनर, जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आपको वही रखना है जो अभी तक खाते थे, रोटी सब्जी दाल चावल एक्सेट्रा, उसमें कोई कमी नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, 4 तरह की कच्ची सब्जी लीजिए जो आपको लगता है कच्चा खा सकते हैं। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च वगैरह वगैरह, जो आपको लगता है आप कच्चा खा सकते हैं या फिर स्टीम करके खा सकते हैं। अब उसको अगर दवा के रूप में आप चाहते हैं कि वो काम करे तो उसकी खाने की क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम। तो 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो फूड है, अगर मैं 350 ग्राम के आसपास खाऊंगा देन इट बिकम्स ए मेडिसिन। तो इतना वेजिटेबल कच्चा खाने के बाद, साथ नहीं बाद, अब आप प्लेट 2 यानी कुक्ड फूड भरपेट खा सकते हैं। अगर दिमाग में थोड़ा भी ये शक है इतना सारा सलाद खाने के बाद मेरा पेट भर जाएगा, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, और तो आप देखेंगे कि आपकी एपिटाइट, आपकी भूख, आपका मेटाबॉलिज्म उल्टा बढ़ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। और जितनी रोटियां अभी आप खाते हैं उतनी या उससे अधिक खाने की आवश्यकता पड़ेगी, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पहले सलाद पेट भर के खा चुके हैं। प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में भी यही करना है और डिनर में भी यही करना है। याद रखिए, लंच ऑब्लिक डिनर। एक आखिरी छोटी सी बात, और वो ये कि 2 तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ पैकिंग में आती हो, पैक्ड होती हो, फैक्ट्री से आती हो, और जो भी चीज़ जानवरों से आती हो। जानवरों से कौन सी चीज़ आ सकती है? अंडा, मीट, मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। छोड़ के देखिए एक बार, ज़िंदगी भर लेते रहे हैं, और कुछ चीज़ों को जोड़ लीजिए। स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, मुट्ठी भर खा लीजिए जब मर्जी, 6 बजे के बाद नहीं, शाम के उसके बीच में एज ए स्नैक्स। फल 12 बजे के बाद भी खाया जा सकता है एज ए स्नैक्स। धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठ सकते 40 मिनट तो 20 मिनट बैठिए, 20 मिनट भी नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट तो बैठ ही लीजिए। तो अब जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड DIP डाइट, राइट, अलॉन्ग विद द टाइम एज मेडिसिन। एक आखिरी मेडिसिन का जिक्र करेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, एंड विद दैट वी कंक्लूड, दैट इज 0 वोल्ट मेडिसिन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई पैसा भी खर्चा नहीं होना है। आप देख रहे हैं जितनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ आपको दिख रही है, उसमें सारे के सारे अर्थिंग से कनेक्टेड है, यानी कि जो ऊपर वाला पिन होता है उससे जुड़े हुआ है। अगर कोई भी आप में से इलेक्ट्रिशियन बैठा है तो उनको अगर पूछेंगे कि अर्थिंग से क्यों कनेक्ट किया, उसके बिना तो भी तो चलेगा, तो बोलेंगे एक बड़ा कारण है कि अर्थिंग से कनेक्ट करने से ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज़्यादा लंबा चलते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। आपके घर का फ्रिज, आपका घर का टीवी भी अर्थिंग से जुड़ा है। लेकिन इंसान, जैसे अभी आप बैठे हैं, कंक्रीट पे बैठे हैं या फर्श पे बैठे हैं और जूते पहन के बैठे हैं, तो आप अर्थ से कनेक्टेड नहीं हैं। सारे जानवर अर्थ से कनेक्टेड हैं, बिकॉज वो जूते नहीं पहनते हैं, वो जंगल में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंजीनियर से वो समझें कि अभी आप यहाँ से बाहर निकल के जाएंगे, अपना जूता उतार के जहाँ आपको मिट्टी मिले, घास मिले, जैसे ही वहाँ पे रखेंगे, विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आपका बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा।
वोल्ट मीटर अगर यहाँ पे है तो चेक करके मैं दिखा सकता हूँ, आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वो देख सकते हैं। अभी अगर आपका वोल्टेज चेक करें, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वोल्टेज चेक करते हैं, तो वो शून्य आप में से किसी का नहीं होगा, ना ही मेरा शून्य होगा। हम सबकी वोल्टेज होगी थोड़ी बहुत 0.2486। वोल्टेज जब हमारी शून्य हो जाती है तब हमारी इम्यूनिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रहती है। और वोल्टेज को शून्य करने का सिर्फ एक ही तरीका है, धरती माँ के पास जाना, धरती को डायरेक्टली छूना, और जैसे ही छूते हैं तो धरती से लगातार इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में आती है और आपकी वोल्टेज शून्य हो जाती है 10 सेकंड में। लेकिन अगर आपने 20 मिनट तक वहीं पे धरती के साथ जुड़े रहे, चेयर लेके बैठे रहे और पैर धरती पे हैं डायरेक्टली, तो जो स्ट्रेस है, मूड है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगती है, स्ट्रेस कम होने लगता है। और कहीं अगर 45 मिनट्स तक अगर आप धरती से जुड़े रहे तो हार्ट की पैल्पिटेशन दैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। 1 घंटे में अलग अलग तरह का जॉइंट पेन, उसमें तुरंत ही लाइक ए पेन किलर आराम मिलने लगता है। अगर 1-2 घंटे आप धरती से कनेक्ट रहेंगे तो उस रात की नींद अच्छी होगी। हम अपने हॉस्पिटल में ओवरनाइट पेशेंट को धरती से कनेक्ट करके रखते हैं थ्रू अ वायर, कंडक्टिव वायर, तो उनकी हीलिंग फास्ट होती है। हीलिंग फास्ट आपकी तभी हो सकती है जब आपकी इम्यूनिटी पीक पे हो। इम्यूनिटी पीक पे होने के लिए आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब आप डायरेक्टली धरती से कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह से अगर रोज़ आप कुछ समय धरती से कनेक्ट रहेंगे तो धरती जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन भेजता है तो उससे आपका बीपी और शुगर भी अच्छी तरह कंट्रोल होता है। तो खैर ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो आपको रोज़ लेने की कोशिश करनी है एटलीस्ट, और आप देखेंगे कि रिवर्स करना बीमारी बहुत ही आसान है और लगभग फ्री है। विद दिस आई कंक्लूड माई दिस लिटिल बिट प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।